हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के 4th वीक की, यानी 23rd से लेके 30 के लिए, 24th से लेके 30 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर द 4th वीक ऑफ सितंबर। Queen of Swords, the Hermit, the Fool, Ace of Pentacles, the Chariot, Page of Pentacles, Two of Cups, ओके, Nine of Cups अपने आप ही आ गया। अजीब सी रीडिंग है ये पाइसेस। खैर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ आपको वीक के शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। आपके और आपके पार्टनर के बीच हो सकता है किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हो, और काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद आपको लगे कि आपको छोड़ दिया गया एंड आप भी अपनी तरफ से इस पर्सन के पास नहीं जाना चाहते। बहुत ज्यादा गुस्सा आपके और इस पर्सन के बीच। द हर्मिट के कार्ड के साथ आप अपनी शांति तलाश रहे हैं, अपने जीवन का मकसद तलाश रहे हैं। इस लैंटर्न को लेके लग रहा है आपको कि फिलहाल आपके चारों तरफ अंधेरा है, सैडनेस है, और अब आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करता। आपको इससे निकल जाना चाहिए इस सिचुएशन में, या आपके पार्टनर अब कभी वापस नहीं आएंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो हमेशा चले गए, हमेशा के लिए चले गए, इस तरह की कोई चीज। बट ये चीजें टेम्पोररी है, क्योंकि बगल में द फूल का कार्ड है, तो चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। अगर आपके बीच नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन भी आती है तो भी ये टेम्पोररी है, एंड आप देखेंगे कि ये पर्सन फिर से आपके पास वापस आएगा। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक तरफ तो नेगेटिविटी है, लेकिन एक तरफ आपकी उम्मीद भी है। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे छोड़ना नहीं चाहते जब तक कि सिचुएशन बहुत खराब ना हो जाए, और इस वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा ही हो रहा है। बट जब ये पर्सन वापस आता है तो आपको समझ में आएगा कि आप भी उनके लिए उतने ही वैल्यूएबल हैं।
परफेक्शन, आप उनके लिए परफेक्शन है, वो आपकी नजर में परफेक्शन है। ओके, ना आपको उनके जैसा कोई मिल सकता है, ना उनको आपके जैसा कोई मिल सकता है। इसलिए अगेन एंड अगेन आप एक दूसरे के पास आते रहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा बोल जाए अपने पार्टनर से, या आपका पार्टनर कुछ ज्यादा बोल जाए आर्ग्यूमेंट में। वैसे भी ये डबल स्प्रेड नहीं है, तो रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की, या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है, वैसे भी सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगला कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी में हैं। अब जो ये पर्सन दोबारा आपके पास वापस आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अब आप चाहते हैं कि दोबारा से ऐसा कभी ना हो, और आप जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। या आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हड़बड़ी दिखा सकता है, तो हड़बड़ी मत कीजिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, और फिर आपको लगेगा कि आपका स्पेस खत्म हो रहा है, या उनको लगेगा कि उनका स्पेस खत्म हो रहा है, और फिर होगा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो बेहतर होगा आप टाइम लीजिए, सोचिए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है बगल में। ऑफ कोर्स आप एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अगर जल्दबाजी में है और कमिटमेंट मांगते हैं अपने पार्टनर से इस वीक में, हो सकता है कि आपके पार्टनर यस कह दे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, और फिर आपको लगेगा कि आपकी विश जो है इमीडिएटली फुलफिल हो गई, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स के साथ भी आपकी विश फुलफिलमेंट इमीडिएटली लग रही है। मुझे लगता है कि ये वीक आपके लिए मैनिफेस्ट करने का है पाइसेस। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। हालांकि थोड़ा मुश्किल है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में, बट फिर भी कोशिश कीजिए, और जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। 2 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारों के लिए आप में से कमिटमेंट हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है आपको फाइनली अपने पार्टनर से, और आप एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी ले सकते हैं। यहाँ एक तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप इतने लंबे सेपरेशन के बाद एक दूसरे को दोबारा पाकर खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी, और एक दूसरे को खुल के अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। एक अच्छा माहौल है, एक कंफर्टेबल फीलिंग है इतना कुछ होने के बाद। चलिए देखते हैं कि अब आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं इस वीक में। पाइसेस, मैसेज फॉर पाइसेस फॉर द 4th week of September. Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. आपको कह रहा है ऊपर उठिए इस नेगेटिविटी से, ऑनर योर इनर फोर्स। ये चीज आपके लिए रियलाइज करना जरूरी है पाइसेस, कि आपके अंदर ताकत है हर चीज से लड़ने की। ओके, आपको अपने आप को इज्जत देना जरूरी है, अपने अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप वीक हैं, और द हर्मिट की तरफ परेशान रहेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपके अंदर फोर्स है, और अगर आप उस फोर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसे सही वक्त पे रियलाइज नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स उसे आपसे ले लेगी। जरूरी है कि जो कुछ भी आपके पास है आप उसकी इज्जत करें। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है, सब वक्त के साथ होता जाएगा। टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की। डांस विद द यूनिवर्स, टाइम के साथ बस चलते जाइए, और सारी चीजें लाइन से होती जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आपके 4th week की, सितंबर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।